चलो, यहाँ पर जो रामचंद्र शुक्ल है, देखो रामचंद्र शुक्ल ने अपना जो इनकी रचना थी, उस रचना का नाम क्या था? जो रचना इन्होंने की थी उस रचना का नाम था इतिहास ग्रंथ है ना। इस रचना का नाम है आपका, इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या लिखा है इन्होंने? हिंदी साहित्य का इतिहास। इन्होंने ये ग्रंथ लिखा, कौन सा? हिंदी साहित्य का इतिहास। अब यहाँ पर इन्होंने जो ये प्रकाशन किया था, इसका प्रकाशन वर्ष है, प्रकाशन वर्ष। अब इन्होंने प्रकाशन कब किया? ये किया था 1929 में। कब किया था इसका प्रकाशन? 1929 में किया था। अब इसका जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो इन्होंने लिखा था, इस इतिहास ग्रंथ को लिखने के लिए इनका किसी ने सहयोग किया था। सहयोग में की सहायता की थी। वो जो सहायता की थी उसका नाम था केदारनाथ पाठक। इनके जो सहयोगी थे, कौन? सहयोगी। वो सहयोगी कौन थे? केदारनाथ पाठक। इन्होंने रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ इन्होंने निकाला, उसका क्या किया? इन्होंने सहयोग किया। इन्होंने इसका रामचंद्र शुक्ल का पूर्ण रूप से क्या किया? सहयोग किया था। अब जो इसकी भाषा रही, भाषा क्या रही इसकी? हिंदी। भाषा क्या होगी? हिंदी रही। इसकी भाषा हिंदी रही। और इन्होंने जिस पद्धति में इसको लिखा, कौन सी पद्धति थी? विधेयवादी। कौन सा है? विधेयवादी। जो पद्धति का नाम था, क्या था इनका? विधेयवादी पद्धति में लिखा है। विधेयवादी का मतलब क्या होता है बताओ? जो उस समय की, जो उस समय की सामाजिक व्यवस्था थी, जो उस समय की राष्ट्रीय एकता थी, या जो उस समय में घटित चीजें थी, उस आधार पर इन्होंने अपना हिंदी साहित्य का ग्रंथ लिखा। इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया? विधेयवादी। इसका जन्म कौन था इसका, जिसने इस पद्धति को जन्म दिया था? फ्रांसीसी थे। तेन। क्यों थे का नाम? उनका नाम क्या था? तेन। ये फ्रांस विद्वान थे। इन्होंने ही इस पद्धति को क्या किया था? पहले जन्म दिया था। उनका नाम क्या है? तेन थे। याद रखना इस बात को भी। हाँ, और इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में क्या किया था? कितने कवियों का उल्लेख किया था? 1000 कवियों का उल्लेख किया था। कितने? 1000 कवियों का इन्होंने क्या किया था? उल्लेख किया था। वो 1000 कवि क्या थे? वो हिंदी के ही कवि थे। ठीक है। और इस ग्रंथ का जो प्रकाशन हुआ था, इस ग्रंथ को 1929 में, जब ये प्रकाशित कहां से हुई थी? इसका प्रकाशन कहां से किया गया था? ग्रंथ का प्रकाशन स्थल, जो प्रकाशन था वो नागरी प्रचारणी सभा। कहां से हुआ था? काशी से हुआ था। कब? नागरी प्रचारणी सभा। कहां से? नागरी प्रचारणी सभा। कहां से? काशी। कब हुआ था? जनवरी में। कब किया गया इसका प्रकाशन? जनवरी में। कहां से किया गया? नागरी प्रचारणी सभा काशी से किया गया। कब किया गया? जनवरी में। और सन कौन सा था उस समय? 1929। आपका जो सन था कौन सा था? 1929 था। और ये शुरू में हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से प्रकाशित नहीं किया गया था। ये जिसमें प्रकाशित हुआ था 1929 में, यहां पर इसका नाम दिया गया था हिंदी शब्द सागर। इसका नाम क्या था? हिंदी शब्द सागर। किस नाम से आया था? हिंदी शब्द सागर। अब जब ये 1929 में प्रकाशित हुआ, जब इस 1929 में इस जो रामचंद्र शुक्ल जी ने और केदारनाथ जी के सहयोग से इस ग्रंथ की रचना की थी, तो ये हिंदी प्रचारणी सभा, जो नागरी प्रचारणी सभा थी काशी, उसने जनवरी 1929 में क्या किया? इसका नाम जो रखा था हिंदी शब्द सागर रखा था। पहले हिंदी शब्द सागर के नाम से क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? 1929 में ही इसको स्वतंत्र रूप से प्रकाशित कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया? 1929 में ही, 1929 में ही इसको स्वतंत्र रूप से क्या कर दिया गया? प्रकाशित कर दिया गया बाद में। ठीक है। 1929 में ही क्या कर दिया? इसको स्वतंत्र रूप से प्रकाशित किया गया। ठीक है। अगली चीज,
जो यहाँ पर इसका जो ये हिंदी शब्द सागर है, इस नाम से क्या हुआ है, प्रकाशित हुआ था। तो यहीं पर इसका नाम इसकी भूमिका के, जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में क्या हुआ था, ये प्रकाशित हुआ था। किसकी, हिंदी शब्द सागर की क्या थी ये, भूमिका। भूमिका जानते हो, किसी भी पुस्तक के बारे में जो फर्स्ट में दिया होता है उसकी भूमिका दी होती है। आप कभी भी देखना, कोई भी किताब खोलना, ठीक है, उसकी भूमिका में के रूप में क्या हुआ, ये प्रकाशित हुआ था। मगर इस भूमिका को हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया गया था। इसी को बाद में क्या नाम दिया गया, हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य इतिहास का क्या बोला गया इसको, हिंदी साहित्य का विकास। क्या नाम दिया गया इसको, हिंदी साहित्य का विकास, ये नाम दिया गया। ठीक है, इसको कौन सा नाम दे दिया गया, हिंदी साहित्य का विकास नाम दे दिया गया। ध्यान से समझना इस बात को कि जो ये प्रकाशित हुआ वो हिंदी शब्द सागर के नाम से हुआ, और वो क्या था, एक भूमिका थी। ठीक, और उसी इस भूमिका को क्या नाम दिया गया, हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया गया। और बाद में ये क्या कहा गया, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम दे दिया गया इसको। ठीक है, अब इसका जो संशोधन संस्करण आया, मतलब जो हिंदी इन्होंने 29 में तो इसको प्रकाशित कर दिया गया था। ठीक है, इसका संशोधित जो संस्करण आया, इसको बाद में इसको क्या कर दिया गया, संशोधित कर दिया गया। मतलब बाद में इसको थोड़ा सा, कोई भी बुक होती है ना, अगर उसमें कुछ गलतियां आती हैं तो उसको थोड़ा सा संशोधन करके, उसको थोड़ा सा परिवर्तन करके उसको क्या कर दिया जाता है, फिर पब्लिश कराया जाता है, फिर उसको छपवाया जाता है। तो इसका जो संशोधित बाद में क्या किया गया, संशोधित जो इसका क्या आया, जो इसके बाद जो इन्होंने किया, इसका संशोधित क्या आया, संस्करण। वो कब आया था, आपको ये भी पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो श्यामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था, इसका संशोधित संस्करण कब आया था, 1940 में आया था। कब आया था, 1940। देखो 29 में इन्होंने प्रकाशन कर दिया गया, उसके बाद जो ये संशोधित, जिसमें कुछ परिवर्तन करके फिर कब प्रकाशित करते, फिर कब और आ गई, 1940 में आ रही है। ठीक है, अब यहां पर जो थे, अब शुक्ल जी ने जो विधेयवादी में लिखा है, पद्धति कौन सी थी, विधेयवादी थी ना। अब इन्होंने विधेयवादी में लिखा, ठीक है। अब विधेयवादी में लिखने का कुछ कारण भी रहा होगा या कुछ ऐसा विचार भी रहा होगा, तो इन्होंने विधेयवादी के बारे में लिखा था कि इन्होंने कहा था प्रत्येक देश का साहित्य, क्या लिखा था इन्होंने, प्रत्येक देश का साहित्य, क्या कहा था इन्होंने कहा था कि जो प्रत्येक देश का साहित्य होता है, वहां की जनता का क्या होता है, वहां की जनता का क्या होता है, कहा था इन्होंने। देखो इन्होंने बोला था प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति, क्या होता है, जनता का चित्त वृत्ति, चित्त वृत्ति का संचित क्या होता है, संचित प्रतिबिंब होता है। क्या होता है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब किसे बोलते हैं, छाया। प्रतिबिंब किसको बोलते हैं, छाया होता है। ये डेफिनेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तभी मैं इसको लिखा रहा हूं। देखो इसने क्या कहा था, प्रत्येक, ये विधेयवादी के बारे में कहा था। किसके बारे में कहा था, विधेयवादी के बारे में। इसने कहा था कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता का चित्त वृत्ति का क्या होता है, संचित प्रतिबिंब होता है। ये किसने बोला था, रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कहा था। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोहरे नामकरण की परंपरा का आरंभ किया था। या दूसरा पॉइंट क्या आता है, जो दोहरी नामकरण की परंपरा का आरंभ किया था। आरंभ का, अब देखो इन्होंने दोहरे नामकरण किया। देखो वीर गाथा का, देखो यहां पर आदिकाल कहा गया, इन्होंने आदिकाल भी कहा, और उसी को क्या भी बोला इन्होंने, वीर गाथा काल भी बोला। जैसे यहां पर देखो आदिकाल भी दिया इन्होंने, और उसी को एक दूसरा नाम भी दे दिया गया, वीर गाथा का नाम भी दे दिया। अब यहां पर है नहीं दोहरीता,
कि उन्हें दोहरे नामकरण किया नहीं किया एक ही काल का। जो आरंभिक काल था हमारा, इन्होंने आदि काल भी कहा और क्या भी बोला उसको, वीर गाथा काल भी कहा। तो आपको कभी पूछेगा कि किस इतिहासकार ने दोहरे नामकरण की परंपरा का आरंभ किया था, किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने किया था। और इसलिए किया था, देखो अब हर काल का उन्होंने दो दो नाम दिए थे। पूर्व मध्य काल को क्या बोल दिया उन्होंने? भक्ति काल। उन्होंने कहा कि पूर्व मध्य काल भी और भक्ति काल भी है। इसने क्या बोला? जैसे पूर्व मध्य काल, और उसी को क्या नाम दे दिया? भक्ति काल भी कह दिया इन्होंने, भक्ति काल भी कह दिया। ठीक हो गया। इसी तरह से उन्हें अगला था उत्तर मध्य काल। ये पूर्व था तो अब क्या आएगा? उत्तर मध्य काल। और उत्तर मध्य काल को इन्होंने कौन सा नाम दे दिया? इन्होंने रीति काल कह दिया। क्या दे दिया इसको? रीति काल भी कह दिया। ये भी कहा और वो नाम भी दे दिया, इसको दो दो नाम दे दिए इन्होंने। ठीक है। उसके बाद जो आधुनिक काल है, क्या? आधुनिक काल। आधुनिक काल। अब आधुनिक काल को इन्होंने क्या नाम दे दिया? गद्य काल नाम भी दे दिया। कौन सा काल? गद्य काल। इसको बोला इन्होंने कि कौन सा काल है? ये गद्य काल है। इसलिए इन्होंने कैसी परंपरा का निर्वाह किया? किस परंपरा को इन्होंने आरंभ किया? दोहरी नामकरण की जो परंपरा थी, तो इन्होंने ही उसको क्या किया था? आरंभ किया था। इसलिए किया था क्योंकि देखो, आदिकाल भी कहा, वीरगाथा भी कहा, पूर्व मध्य भी कहा, भक्ति काल भी कहा, उत्तर मध्य काल भी कहा, रीति काल भी कह दिया, और आधुनिक काल भी कहा और गद्य काल। इसलिए दो दो नाम दे दिए ना। एक ही काल के कितने नाम दे दिए? दो दो नाम दे दिए। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया था? अब जो इन्होंने वीर गाथा नाम दिया, वो जो वीर गाथा नाम दिया, आदिकाल की जो 12 जो रचनाएं थी, 12 जो रचनाएं थी, उनके आधार पर इन्होंने आरंभिक का आदिकाल को क्या नाम दिया? वीर गाथा काल दिया। ठीक है। जो 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को कौन सा नाम दिया इन्होंने? 12 रचना के आधार पर इन्होंने क्या किया? जो 12 रचनाएं थी आदिकाल की, वो वीर गाथा काल नाम से इन्होंने क्या किया? उन 12 रचनाओं के आधार पर ही इन्होंने इसका नाम क्या दिया? वीर गाथा काल दिया। ठीक है। समझिए। लिखो फिर पहला लिखो इसमें हमीर रासो। फर्स्ट कौन है? हमीर रासो। किसने की थी इसकी रचना? हमीर रासो। रासो ग्रंथ था ना। तो इसकी रचना जो की थी वो की थी सारंगधर। हमीर रासो। इसके जो राइटर थे क्या थे? सारंगधर। कौन थे? सारंगधर। भक्ति काल को दो भागों में बांटा। दूसरा काम क्या किया इन्होंने? भक्ति काल को दो भागों में बांटा। ठीक हो गया। कितने भागों में बांटा भक्ति काल को इन्होंने? दो भागों में बांटा। पहला है निर्गुण और सगुण। पहला लिखो निर्गुण। पहला क्या है? निर्गुण। निर्गुण में कौन कौन सी आई बताओ? निर्गुण में कपिदास तो है। कौन कौन सी शाखाएं हैं? ज्ञानाक्षरी और प्रेमाक्षरी। कौन से आते हैं? ज्ञानाक्षरी। और दूसरा कौन है? ये ज्ञानाक्षरी है और ज्ञानाक्षी। ज्ञानाक्षी होगा। ज्ञानाक्षी और प्रेमाक्षी। ठीक है। ज्ञानाक्षी के कौन है? कबीर। प्रेमाक्षी के प्रमुख कवि जायसी। प्रमुख कवि कौन है? जायसी। आपको ये प्रश्न बहुत बार पूछा है, ज्ञानाक्षी के प्रमुख कवि कौन है? वो कबीर है। और प्रेमाक्षी के जायसी। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। सगुण में कौन आएंगे? दूसरी शाखा है जो सगुण में। सगुण में कितने? ये भी दो शाखाएं। सगुण का मतलब जिनका आप रूप का चित्रण करते हो। सगुण में पहले फर्स्ट आएगा राम भक्ति। क्या आएगी? राम भक्ति के प्रमुख कवि कौन है? तुलसीदास। और दूसरे कृष्ण भक्ति। इसमें कौन है? सूरदास। कौन है?
इसके प्रमुख कौन है? सूरदास, कबीरदास और सूरदास। देखो पहला जो था, इन्होंने जो रामचंद्र शुक्ल जी थे भक्ति काल को दो भागों में बांटा, एक निर्गुण एक सगुण। सगुण में ज्ञानाक्षी और प्रेमाक्षी, निर्गुण में, और सगुण में कौन थे? ब्रह्म भक्ति और कृष्ण भक्ति के दो भाग में इसको विभक्त किया। और शुक्ल जी ने क्या किया था, इन्होंने कहा था कि शुक्ल जी ने जो पहला स्थान कवियों में जो पहला स्थान दिया था वो किसको दिया था? शुक्ल, आप कभी पूछेंगे कि शुक्ल जी ने कवियों में पहला स्थान किसको दिया था? तुलसीदास को। जो शुक्ल जी थे ना, शुक्ल जी ने क्या किया था, जो पहला स्थान दिया था वो किसको दिया?